अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम पढ़ेंगे वो है इम्यूनिटी के बारे में। व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी कुव्वत मुदाफ़ियत। कुव्वत मुदाफ़ियत जिस्म की वो कुव्वत है जिसकी वजह से जिस्म जरासीमों को अपने अंदर फैलने फूलने नहीं देता, बल्कि उनको हर वक्त बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसकी दो किस्में हैं। एक किस्म है इनेट इम्यूनिटी, जो कि कुदरती तौर पे है, पैदाइशी तौर पे है। हर अमीर गरीब, कैटल बफलो, काले नीले पीले, हर किस्म के बंदे या जानवर के अंदर ये कुदरती तौर पे मौजूद है। इस इम्यूनिटी को हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये हर एक के लिए अवेलेबल। इसकी दो लाइन हैं। एक है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारी जिल्द, स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम तनफ़्फ़ुस और निज़ाम इन्हिज़ाम के अंदर पाई जाने वाली जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इस निज़ाम में हिस्सा लेती है। इनेट इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में। और नॉर्मल फ्लोरा, जो कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के जरासीम मौजूद है, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है, वो जिस्म में हर वक्त मौजूद रहते हैं और पैथोजेनिक जरासीमों को वहाँ पर टिकने नहीं देते, वहाँ पर चिपकने नहीं देते, उनको वहाँ लगने नहीं देते, जिसकी वजह से वो हर वक्त लग नहीं सकते तो बाहर निकल जाते। तो नॉर्मल फ्लोरा हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में बहुत अहम किरदार अदा करता है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, हमारे जिस्म में जितने भी ब्लड सेल्स हैं, ब्लड खुलिए हैं, तो खून के खुलिए, जिसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल जो कि ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। वाइट ब्लड सेल वो हमारे कुव्वत मुदाफ़ियत में काम करते हैं। और प्लेटलेट्स ये खून को जमने नहीं देते। तो जो वाइट ब्लड सेल्स है वो हमारे इस निज़ाम में काम करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स की आगे मुख्तलिफ किस्में हैं। कुछ को हम कहते हैं एक ग्रैनुलोसाइट्स और कुछ को कहते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। जो ग्रैनुलोसाइट्स हैं उनमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, उनको हम बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जो हमारे दूसरे हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स, उसमें लिम्फोसाइट्स हैं, जिसमें बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स किल्ड वैक्सीन के अंदर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, जिनको हम स्पेसिफिक प्रोटीन, जिनको एंटीबॉडीज कहते हैं, वो बनाते हैं। और जो टी सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स बनते हैं और वो जो थर्ड हमारी लाइन ऑफ डिफेंस है उसमें काम करते हैं और ये लाइव वैक्सीन के अंदर बनते हैं। इन्फ्लेमेशन जो सोजिश है ये हमारे इस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में है और जिस्म में हमारे जिस्मों जरासीमों को बाहर निकालने में मदद करती है। बुखार जब किसी को हो जाता है तो उससे पता चलता है कि इसको कोई इन्फेक्शन हो गई है, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है। ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस, जो कि ऐसे कुछ खुली या ऐसी एटमें या ऐसे सब्सटेंस या मुरक्कबात मौजूद हैं जिनकी कुदरती तौर पे ऐसी खासियत है कि वो जरासीमों के खिलाफ काम करते हैं। तो वो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में काम करते हैं। जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है उसको हम स्पेसिफिक लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। इसको हम रिक्वायर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये पैदाइशी तौर पे नहीं है, बल्कि ये बाद की जिंदगी में हमें हासिल हुई। और ये स्पेसिफिक इसलिए है कि ये सिर्फ उन लोगों को नसीब होती है जो इसके लिए कोशिश करते हैं, जो इसके लिए खर्च करते हैं, जो वैक्सीन करवाते हैं। ये उन्हीं लोगों को ये स्पेसिफिक थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हासिल होती है। इस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन बनती हैं जो कि किल्ड वैक्सीन से बनती हैं और उनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, जो जरासीमों को मारने में अहम किरदार अदा करती हैं। फिर स्पेशलाइज्ड किस्म के खुलिए जो है बनते हैं टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल इनका नाम है, और ये काम करते हैं जरासीमों को बाहर निकालने में। तो ये हमारी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वैक्सीन करवाते हैं। जिस जानवर को जिस बीमारी की जिन दिनों में वैक्सीन हुई है वो जानवर उन दिनों में उसी बीमारी से सिर्फ महफूज रहेगा, बाकी दिनों में वो नहीं रहेगा। अगर कैटल को वैक्सीन की है तो बफलो महफूज नहीं रहेगी, और अगर बफलो को की है तो छोटा बच्चा उसके साथ महफूज नहीं रहेगा। अगर आपने मुंह खोल की वैक्सीन की है तो कल घोटू से बचत नहीं होगी, कल घोटू की वैक्सीन करनी पड़ेगी। अगर आपने 2023 में वैक्सीन की है तो 24 में जो है ना उसकी
महफूज नहीं होगा, 2024 में दोबारा करानी पड़ेगी। तो हर वैक्सीन का अपना अपना एक टाइम पीरियड होता है कि दोबारा उसने कब लगना है, तो उस हिसाब से जो है ना इसकी जो मुदाफियत है वो रहती है। हमारी जो स्पेसिफिक रिक्वायर्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, इसकी आगे दो किस्में हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो है जो है स्पेसिफिक, लेकिन कुदरती तौर पे पैदा होती है, उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता, खुद ब खुद ही इन्फेक्शन होती है और उससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है। ये जो नेचुरल है इसकी दो किस्में हैं, एक है एक्टिव, एक है पैसिव। जो नेचुरल एक्टिव है वो इन्फेक्शन के जरिए पैदा होती है, और नेचुरल जो पैसिव है वो माँ के जरिए जो कोलेस्ट्रम जिस्म में दाखिल होती है, ये बनी बनाई क़ुव्वत मुदाफ़ियत है और कुदरती तौर पे जिस्म को मिली है। कोलेस्ट्रम और योग के जरिए ये जो बच्चों को क़ुव्वत मुदाफ़ियत ट्रांसफ़र होती है, इसको हम कहते हैं नेचुरल पैसिव। एक्टिव वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है जो जिस्म खुद बनाता है, पैसिव वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है जो बनी बनाई जिस्म को मिलती है। अगर तो वो कुदरती तौर पे बनी बनाई जिस्म को मिले तो उसको हम कहते हैं नेचुरल पैसिव, और उसकी मिसाल है कोलेस्ट्रम। और जो आर्टिफिशियल है ये इसमें हम खुद बनाते हैं, खुद देते हैं जानवर को, खुद जो है ना प्रोड्यूस कराते हैं वो वैक्सीन। इसकी आगे दो किस्में हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव और आर्टिफिशियल पैसिव। जो आर्टिफिशियल एक्टिव है इसके अंदर आर्टिफिशियल एक्टिव को हम वैक्सीन के जरिए पैदा कराते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव को वैक्सीन के जरिए पैदा कराते हैं, और आर्टिफिशियल पैसिव को हम एफएमडी सीरम, एटीएस सीरम और हाइपर इम्यून जॉब, ये तीनों चीज़ें आर्टिफिशियल पैसिव के अंदर ये उसकी मिसालें हैं। और आर्टिफिशियल एक्टिव की मिसाल वैक्सीन है। वैक्सीन के आगे दो किस्में हैं, जो लाइव वैक्सीन है उससे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पैदा होती है, और जो किल्ड वैक्सीन है उससे जो हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी पैदा होती है। जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो स्पेशलाइज सेल्स जो है ना इस काम में हिस्सा लेते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और वो ऐसे उत्कर्ष होते हैं कि वो जरासीमों के साथ मिलते हैं।